नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक नई सीरीज शुरू करी थी, पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि हथेली पे कुछ चिन्ह होते हैं और कौन से भाव पर आपका हाउस जो है वो आपकी कुंडली में है, तो उसको कैसे देखा जाता है और कैसे समझा जाता है। तो मैं जैसे सूर्य की बात कर रहा था, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सन इन द फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस। आज मैं बताऊंगा सन इन द थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस। अब जो थर्ड हाउस में अगर होता है, सूर्य तीसरे भाव में होता है, तो ये रेखा कौन सी होती है पहले वो समझ लेते हैं। एक रेखा को मैंने सूर्य की उंगली से निकाल कर शुक्र की रेखा, शुक्र वाले अंगूठे के पॉइंट पर आकर मैं वहां पर छोड़ दूंगा। बस ये एक रेखा है, यानी मैंने यहां से निकाली एक रेखा को और मैंने यहां पर बना दी। ये बन गया सूर्य थर्ड हाउस में। अब इसका मतलब पहले एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं वो समझ लो कि जातक को उद्योग धंधे में विशेष लाभ पहुंचेगा, उसके हाथों से शुभ कार्य होंगे, ठीक है। शत्रुओं का नाश करेगा, यहां से ही शुक्र से ही रेखा निकलती है, यानी यहां से कोई भी राहु रेखा निकलती है तो वो शत्रुओं को यानी तकलीफ देती है। शत्रुओं को लोग कहते हैं ना, मेरा शत्रु नाश तो नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठोक बजा कर बोलो आप। उच्च श्रेणी के लोगों से दोस्ती होगी। अब किसी बच्चे के हाथ में ये रेखा है तो माँ बाप को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी दोस्ती जो होगी अच्छे लोगों से होगी, ठीक है। अब इसको उससे क्या होता है, लाभ पहुंचता है अपने काम में। अब ये एक नौकरी में है, पोस्ट अच्छी मिल जाएगी, अच्छी पोस्ट प्राप्त होती है। राजकीय कार्यों में अगर कोई राजनीति में है ना, राजनीति में उस कार्य में इसको आगे तरक्की मिलती है इस रेखा के कारण। प्रत्येक काम में धीरे धीरे तरक्की मिलती रहेगी। इसके व्यवहार जो होगा वो लोगों को पसंद आएगा, मान सम्मान में धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तो ये रेखाएं ने क्या करना शुरू करा, शुक्र से निकली, दोस्तों का सहयोग मिलेगा इसको, इसके कारण से निकाली गई थी और वो सूर्य पर पहुंची तो ये एक रेखा बनी सूर्य की और उसने उसको यश और कीर्ति की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया। तो आज आपको मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रेखाएं बनती कैसे हैं। सन इन द फोर्थ हाउस, देखो अगर सूर्य जो है वह चतुर्थ भाव पर है तो पहले रेखा समझ लेते हैं। 3 रेखा बनाऊंगा, मात्र 3 रेखा बनाऊंगा, एक छोटी 2 बड़ी, जिसमें एक गुरु की रेखा को मैं चंद्र तक पहुंचा दूंगा और एक सूर्य की रेखा को भी चंद्र के तीसरे भाग में पहुंचा दूंगा। एक पहले भाग में, एक तीसरे भाग में, समझते रहना। इसको मैं बना रहा हूं, यानी गुरु से एक रेखा को मैं निकाल रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, चंद्र का जो ये पहला भाग है मैं यहां पर लेके आके, अब देखो हाथों में लोगों के, आप देखोगे ना दूर से समझ आ जाएगी क्या चीजें चल रही हैं। अब मैं दूसरी रेखा सूर्य से निकालूंगा, चंद्र के तीसरे पोर पर, आप तीसरे वाले भाग पर टच कर दूंगा, समझ रहे हैं। अब मैं एक रेखा को निकालूंगा और एक रेखा को मैं यहां कर दूंगा, बस बन गया मेरा ये सूर्य चतुर्थ भाव पर, सन इन द फोर्थ हाउस। ये आप जो एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते थे, पामिस्ट्री में ये रेखा है। इज इट राइट, कोई नहीं बता सकता आपको, याद रख लेना। सब तुक्के के पाम रीडर हैं कि स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है, यही चलता है। दूर से देख लो, अरे ये तो सूर्य जो है चतुर्भाव पे बैठा हुआ है, यानी इसकी लाइफ में अब आपको ये नहीं पता तो ये रट लो ना, इसका कहते क्या है, जातक चाहे अमीर घर में पैदा ना हो, लग्जरी लाइफ जिएगा। अरे वाह, कमाल बात हो गई सर, आपने तो मजाक बना दिया। लग्जरी लाइफ जिएगा, स्वयं हानि उठा ले, राहु रेखा उसे तंग कर दे, लेकिन अपने परिवार को दुखी नहीं होने देगा। अरे वाह 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 वाह। अब एक गलत चीज बता रहा हूं, अगर ये कर लिया आपने, ये रेखा है किसी ने, याद रख लेना। और आप एस्ट्रोलॉजर हो तो याद रख लेना, ये पढ़ लेना और सटीक बैठेगी 100%। इस रेखा पर अगर किसी ने किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाया, दूसरी स्त्री के साथ, उसका बच्चा नहीं होगा। याद रख लीजिएगा, बच्चा नहीं होगा, होगा तो
डेथ हो जाएगी। याद रख लीजिएगा, ये मैं ठोक बजा कर बता रहा हूं, संतानहीन रहेगा नहीं तो। और फिर वो लोगों की भलाई करेगा, नहीं मेरा बच्चा नहीं है, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। फिर वो दूसरों की जो है दानवीर कर्ण बन जाएगा, उसका फिर चाल चलन जो है अच्छा हो जाए। लेकिन पर स्त्री पर रखा तो संतानहीन रहेगा, अदरवाइज वो दानवीर भी रहेगा, दानवीर भी रहेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको, देखो ये वाली सीरीज मिलेगी, अरे मिल ही नहीं सकती, आपको पता ही नहीं है कि ये सीरीज होती क्या है। ठीक है, आपने बस यही सीखा, स्क्वायर बने तो 32 से 36 साल, ये रेखाएं क्यों निकलती हैं और उसे एस्ट्रोलॉजी में कैसे पकड़ते हैं और फिर उसका लाइफ क्या होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका संबंध जो होता है वो कभी कभी ऐसी रेखाओं के कारण, यानी कहना पड़ेगा, दो माताओं का योग भी बनता है, कभी कभी दो माताओं का योग भी बनता है। ठीक है, दो माता, और ये एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, लिखा हुआ है, लिखा ली। ठीक है, अब तीसरे जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं बताऊंगा सन इन द 5th हाउस, और वो क्या कहता है, उसकी रेखा कौन सी होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।